आनंद के लिए। मुख्य समस्या क्या आपको रहती है? बुद्धि बंद रहती है और नींद का प्रॉब्लम है, एंजाइटी और डिप्रेशन का। सबसे पहले देखिए आपके रिपोर्ट कार्ड में सबसे ऊपर वही लिखा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब कुछ वही, सब प्रॉब्लम वही शुरू होती है और बुद्धि अब एकदम खुली हुई है। देखिए क्या क्या कष्ट थे जो नष्ट हुए। डीएनए में कितने लोग हैं? 8 लोग। ठीक, जो पुरुष सदस्य हैं उनमें देखिए प्रॉब्लम यही थी जो नष्ट हुई। डिप्रेशन की स्मृतियाँ थी, रक्तचाप बढ़ा रहता था, गलत फैसले कराने वाली स्मृतियाँ थी, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, क्रोध कराने वाली स्मृतियाँ थी, ब्रेन ट्यूमर की स्मृतियाँ थी, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधला बना रहा था, गलत सर्जरी कराने वाली स्मृतियाँ थी, परिवार से अरुचि और उच्चाटन कराने वाली स्मृतियाँ थी, आंखों में जलन चुभन की स्मृतियाँ थी, भोजन नली में सड़न पैदा करने वाली स्मृतियाँ थी, लीवर में सूजन की स्मृतियाँ थी, गुदाद्वार में घाव बनाने वाली स्मृतियाँ थी, आंतों में अल्सर की स्मृतियाँ थी, एसिडिटी की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, गोल ब्लैडर में, रक्त में, प्रोस्टेट में, ब्रेन में, आंखों में, लीवर में और गले में। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, घबराहट और बेचैनी की स्मृतियाँ थी, हार्ट के वॉल में क्लॉटिंग व सूजन और हृदय के स्थान पे कभी कभी दर्द होता था। कॉमन आंखों में इन्फेक्शन बस बन रहा था, डिप्लोपिया था, कभी कभी एक चीजें दो दिखाई देती थी, दूरी समझ नहीं पाते थे, नर्व सड़ रही थी और आंखों की रोशनी जो है धीरे धीरे कम हो रही थी। अभी ये सब अच्छा अच्छा सभी स्मृतियाँ नष्ट हुई, कोई भी कष्ट अब शेष नहीं, एकदम अच्छे। लेपन जरूर करिएगा ध्यान से, संकल्प प्रार्थना आपने करते रहिएगा, ठीक है? खूब खुश रहिए। उठ बैठ, दोनों लोग हथेली पकड़ो जरा पहले एक दूसरे की, नेत्र बंद करें, एक दूसरे को ध्यान करें और अपने विवाह का समय ध्यान करें, जब फेरे हुए या जयमाल हुए। ओम प्रहार प्रवेश। धर्म पत्नी के पुरुष को पीछे बांध दिए, इससे शिव शिव 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले आँख खोल के अपना अपना बंधन खींचिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल दिए। गुरुदेव, एक क्वेश्चन है मेरा नेफ्यू के बारे में। मैं फोटो उसको खाने में जब भी खाना खाता है तो वो डर जाता है मेरा नेफ्यू, और उसको बहुत एंजाइटी रहती है। चलिए उस पे आते हैं, भी पहले ये बात कर लेते हैं इनसे। पेपर्स। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। जो आपका नेफ्यू है उसमें उनका कहाँ है तार? एक तो सिजोफ्रेनिक है वो, ठीक है, बच्चा सिजोफ्रेनिक है, वो तो खत्म हो गया, वो कुछ नहीं बचा। सिजोफ्रेनिया आपके डीएनए में नहीं बची, और डिप्रेस टाइप का रहना, हाँ, ये उसकी सबसे ऊपर, ये आपके डीएनए में प्रॉब्लम थी, लिखा ना ऊपर, हाँ, वो डिप्रेशन वाली, तो वो तो खत्म हो गई, किसी में नहीं है ना आप में, ना जो 8 लोग आपके, किसी में नहीं है। आपको डिप्रेशन, तो आपको लग रहा है डिप्रेशन है, आपको है डिप्रेशन, आपको नहीं है, ऐसे किसी में नहीं है। आप संकल्प करके जिसको भी रखते हैं
वो हाँ। उसकी सारी गंदगी साफ चली जाती है अपने आप। ओ, हाँ, कर दिए, कर दिए। ये बेटा आपके तमाम कष्ट थे महिला सदस्यों के परिवार में जो नष्ट हुए। माइग्रेन की स्मृतियां थी, थायराइड ग्लैंड में सूजन की स्मृतियां थी, ओसीडी की स्मृतियां थी, एंजाइटी की स्मृतियां थी, चीजों को भुला देने वाली स्मृतियां थी, धन की हानि कराने वाली स्मृतियां थी, कमर में दर्द होता था, एक पैर में दर्द की स्मृतियां थी, भोजन निगलने में कष्ट होता था, श्वास लेने में कष्ट होता था, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बनाने वाली स्मृतियां थी, यूरेथ्रा नली चिपक रही थी, रक्त अशुद्ध हो रहा था, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी, प्राइवेट इन्फेक्शन की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, ओवरी में, भोजन नली में, फिलिपिन ट्यूब में, गॉल ब्लैडर में और कॉमन बेल डक्ट में। ऐसे था बेटा, यूट्रस ओवरी सब बेटा ऐसे तमाम खराब होते जा रहे थे, अभी सब दरबार में ठीक किया। यूट्रस रिंक हो रहा था, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, प्राइवेट पार्ट में दर्द हुआ, खुजली, ल्यूकोरिया था और हार्मोनल इम्बैलेंस था। आप दोनों के जो एकांत के संबंध थे उसमें भी कष्ट आते थे आपको, तो अब नहीं होना, ठीक है। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, रिमूव हो गई गॉल ब्लैडर। उसमें लिखा है पढ़ा आपने? हाँ, पढ़ा। हाँ जी। जो कॉमन बाइल डक्ट है जहाँ से उसको रिमूव करते हैं सीवीडी से, वहाँ पर सड़न हो रही थी। अच्छा। हाँ, अच्छा। इसीलिए आपको वहाँ पर कष्ट आता रहा होगा, यहाँ पर कष्ट आपको आता रहा होगा, हाँ, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि आप देख रहे थे कैंसर की स्मृतियाँ सक्रिय हो रही थी, नीचे लिखा है ना गॉल ब्लैडर में कैंसर की स्मृति अच्छा। लास्ट में। हाँ, तो अब नष्ट है, चिंता नहीं। जो आज भतीजे की बात कर रही हैं उसके मस्तिष्क का तो पूरा विकास नहीं हुआ है, पूरा डेवलप नहीं हुआ वो। और दूसरा क्या है कि दूसरा क्या है कि उसको ऑटिज्म भी है, आपका जो भतीजा है अच्छा। वो हाइपर एक्टिव है, हाँ, हाँ, और सीजोफ्रेनिक भी था, मैंने बताया आपको सीजोफ्रेनिक भी था, तो वो अब सीजोफ्रेनिक नहीं है, वो ठीक है। और हमेशा जैसे अकेले में रहने वाला, उसके अंदर अकेले रहने वाला, अकेले रहने की, हाँ, हाँ, ऐसी स्मृति थी। तो अभी दरबार ने पैर उसके थोड़ा कमज़ोर है, वीक है, वीकनेस महसूस करता है पैरों में, हाँ, और उसका जो यूरेथ्रा है पेशाब करने का रास्ता बाहर से धीरे धीरे श्रिंक हो रहा था, श्रिंक होता जा रहा था अंदर से। अच्छा। अभी दरबार ने सब स्मृतियों का नष्टीकरण किया, जो आपको और लगे उसका देख के उसके मम्मी पापा से बोलेंगे कि उसके लिए प्रार्थना संकल्प दरबार से कर देंगे सैटरडे को, तो स्मृतियाँ भी नष्ट हो जाए, ये बात इसको ध्यान से। और उसको जैसा गंदगी बहुत पसंद है, हाँ, उसको गंदगी बहुत पसंद है, गंदगी बहुत पसंद है। हाँ, हाँ, जैसे लैट्रिन जाएगा तो उसको अपने मल की जो बदबू है ना उसको बहुत पसंद है, और उसको सूंघता है वो, उसको इस तरह की गंदी गंदी स्मृतियाँ, वो स्मृतियाँ हैं, इसमें क्या कहेंगे। अच्छा। थोड़ा सा पालसी भी थोड़ा सा दिख रही है, आंशिक रूप से सेरेब्रल पालसी जैसे होती है, तो उसकी भी स्मृतियाँ उसमें हैं। अच्छा है, बोन मैरो उसका दूषित हुआ है, बुद्धि और जो दृष्टि जो है थोड़ा उसका, दृष्टि भी थोड़ा उसका वीक है। हाँ, हाँ, ऐसा कोई नहीं, आप प्रार्थना संकल्प उसके लिए आप करें, लेपन जरूर कराइए उसको, ठीक है। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, धन्यवाद। खूब खुश हो बेटा, प्रसन्न रहे। अब दोनों लोग उठ बैठ के चेक करो, ठीक हो, कोई कष्ट तो नहीं उठने बैठने में, अब एकदम घुटना कमर कूल्हे सब एकदम आप लोग नए हो गए, बच्चों की तरह। धन्यवाद। गुरुजी, एक सवाल है। हाँ। मुझे मेरी दोनों बेटी की बहुत चिंता बनी रहती है। अब तो माता पिता को चिंता नहीं होगी तो किसको चिंता होगी। हाँ, लेकिन अब आप दरबार से जुड़े हैं, उसका हल भी है आपके पास, सब हल कर पाएंगे। अब आप लग रहा है कि नहीं लग रहा, हल कर पाएंगे आप? हाँ, हाँ, लग रहा है। बिल्कुल बेटा, खुश रहिए, खूब प्रसन्न, धन्यवाद। खुश हो बेटा। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं,
हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।